प्यारे बच्चों, आज हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं को एक सारणी के माध्यम से समझेंगे और उनको अलग अलग छानना सीखेंगे। जानेंगे भाज्य संख्याएं कौन सी हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। मैंने एक सारणी बनाई है। सारणी में लिखा है पहले संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक मैंने संख्याएं लिखी हैं। उसके बाद है संख्या के विभाजक, यानी कि संख्या के विभाजक जो संख्या पहले हमने लिखी हैं वो संख्याएं किन किन से पूरा भाग होती है। आगे लिखा है विभाजकों की संख्या, यानी कि इस संख्या के कुल विभाजक कितने हुए। उसके बाद हम विभाजकों के आधार पर भाज्य और अभाज्य संख्याओं की छांटना सीखेंगे। भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी और अभाज्य कौन सी होंगी, इसका निर्णय हम विभाजकों की संख्या के आधार पर करते हैं। तो सबसे पहले एक लिखा हुआ है और एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से ही भाग होती है, एक से ही पूरा भाग होती है, एक से ही विभाजित होती है। विभाजित होना मैंने पूरा भाग होना। संख्या एक केवल एक से ही भाग होती है, एक से ही पूरा भाग होती है, इसलिए इसका केवल एक विभाजक है। इसका केवल एक विभाजक है। और एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को पूरा भाग करती है। एक सभी संख्याओं को पूरा भाग करती है। इसका अर्थ ये हुआ एक सबका विभाजक है। एक सबका विभाजक है। उसके बाद नंबर आता है 2 का। दो किन से पूरा भाग होता है, मैंने बताया एक से सभी संख्या भाग होती है, इसलिए 2 एक से पूरा भाग होता है और अपने आप यानी कि 2 से ही पूरा भाग। यदि हम 2 को हम 1 से भाग करेंगे, जैसे कि मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। ये संख्या है 2, इसको हमने 1 से भाग किया, 1 दूनी 2 पूरा भाग हो गया। 2 को 2 से भाग किया, 2 एकम 2 पूरा भाग हो गया। दोनों संख्याएं यानी कि इस संख्या के 2 विभाजक हो गए, 1 और 2। मैंने पहले आपको बताया था उस संख्या को, उस भाजक को हम विभाजक कहते हैं जो संख्या को पूरा भाग कर दे, यानी कि शेष शून्य बचे। दोनों अवस्थाओं में शेष शून्य बचा है, इसलिए 2 के विभाजक हुए 1 और 2। अब इनकी गणना है, विभाजकों की गणना। विभाजक कितने हैं, संख्या कितनी विभाजकों की, 1 2, केवल 2 विभाजक यहाँ लिख दिया हमने। इसके केवल 2 विभाजक हैं। इसी तरह से 3 है। 3 संख्या 1 से पूरा भाग होगा और संख्या 3 से पूरा भाग होगा। संख्या 1 से पूरा भाग होगा और संख्या 3 से पूरा भाग होगा। और विभाजकों की संख्या कितनी होगी, 1 और 2। विभाजकों की संख्या 2। आगे है 4। 1 से पूरा भाग होगा, 2 से पूरा भाग होगा और 4 से पूरा भाग होगा। 1 2 3, विभाजकों की संख्या 3। उसके बाद 5 है। 5 1 से भाग होगा और 5 से पूरा भाग होगा। 1 से भाग होगा और 5 से भाग होगा। इस तरह करके देखना हमें, जिस तरह हमने यहाँ करके देखा है, इस तरह से आपको करके देखना है भाग। तो विभाजकों की संख्या 1 और 2, ये हम लिख दिया, विभाजकों की संख्या 2। आगे है 6 संख्या 1 से पूरी भाग होती है, 2 से पूरी भाग होती है, 3 से पूरी भाग होती है और 6 से पूरी भाग होती है, इसलिए इसके विभाजकों की संख्या होगी 1 2 3 4, विभाजकों की संख्या 4। इसके बाद 7 है। ये 1 से पूरा भाग होगा, 7 से पूरा भाग होगा, इसके विभाजकों 1 और 2, विभाजकों की संख्या 2। अब उसके बाद 8 है। ये 8 1 से पूरा भाग होगा, यानी कि 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा और 8 से विभाजित होगा। वह 1 2 3 और 4, विभाजकों की संख्या 4। अब देखिए लिखा था संख्या के विभाजक और विभाजकों की संख्या। मैंने आपको पहले बताया है जिस संख्या के
जिस संख्या के केवल दो विभाजक हों, जिस संख्या के विभाजकों की संख्या केवल 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के विभाजकों की संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर केवल 2 है तो अभाज्य और 2 से ज़्यादा है तो भाज्य। हमने देखा 2 संख्या कितनी है 2, इसके विभाजक कितने हैं 1 और 2, और विभाजकों की संख्या कितनी होगी 2। अगर केवल 2 विभाजक हैं तो संख्या क्या हुई अभाज्य। 3 विभाजक 1 और 3, कुल विभाजक 2, अगर 2 विभाजक हैं तो संख्या क्या हुई अभाज्य। उसके बाद 4, 1 2 और 4, कुल विभाजक कितने हो गए 1 2 3, कुल विभाजक 3, अगर संख्या के विभाजक कितने हो गए 3, 3 2 से बड़ा है इसलिए संख्या भाज्य। यानी कि जिस संख्या के विभाजकों की संख्या 2 से ज़्यादा होगी वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। इसी तरह से 5 है, केवल विभाजक 2 हैं, विभाजक की संख्या 2, संख्या अभाज्य है। हमने देखा था सम और विषम संख्याओं में, हमने देखा सम और विषम आ रहा था एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, एक सीरीज आ रही थी। लेकिन भाज्य और अभाज्य में ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी क्रम भाज्य और अभाज्य संख्याओं में नहीं होता है। यहाँ सिर्फ ध्यान रखने की बात यह है जिस संख्या के विभाजकों की संख्या केवल 2 होगी वो संख्या अभाज्य, जिस संख्या के विभाजकों की संख्या 2 से अधिक होगी वह संख्या भाज्य। समझ में आया है? इसलिए आपको इसी तरह से टेबल बना के 1 से लेके 100 तक करके देखना है। क्या करना है 1 से लेके 100 तक इस तरह की टेबल बनाकर आपको यह गृह कार्य करना है।